हाँ जी बेटा। तो आज का लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो लेक्चर नंबर 20 चल रहा है बेटा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दी मास्टर कैडर 2022 एग्जाम्स। तो उसके में उसमें दो न्यूमेरिकल हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के रिगार्डिंग, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे दे रखा है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज व्हाट रेशियो। तो हमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम की जो रेशियो है वो क्या होती है। तो इसके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा, पहले आपने लेक्चर में अगर आपने देखी हो, तो कि हम बात कर चुके हैं न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एंड बोहर मैग्नेट्रॉन के बारे में। तो वहाँ से हमें काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट और कुछ नहीं होती बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है E/2m के साथ आ जाता है। तो वहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम वो रिलेटेड ही होते हैं। तो वहाँ पे हम जो हमारे पास जो फैक्टर आता है दैट इज E/2m, इट इज ए कांस्टेंट फैक्टर एंड इट इज, इसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन या न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के बारे में हो या फिर वो एटॉमिक केस हो। तो उसके वहाँ पे हम जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं दैट इज अ कांस्टेंट E/2m का कांस्टेंट फैक्टर आता है, उसको न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन या बोहर मैग्नेट्रॉन का नाम दिया जाता है। तो इट विल बी रिटन एज आइदर म्यू ऑफ बी और म्यू ऑफ एन। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका यहाँ पे क्या रेलिवेंस है। तो हमेशा ही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं बेटा, कभी सीधा क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं चार ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है बेटा मैग्नेटो इलेक्ट्रिकल्स, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटो गायरो, तीसरा ऑप्शन है बेटा मैग्नेटो मैकेनिकल और चौथा होता है गायरो इलेक्ट्रिकल। इन चारों में से हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हमारी करंट नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो जब जो अब अभी तक हम बढ़ चुके हैं उसमें से कुछ भी हमें इसके बारे में आइडिया नहीं बताता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए, तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं कि ये कौन चार फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे कुछ कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि इसके बारे में बताइए। ऐसा तो एग्जाम के सिलेबस से बाहर है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक, कुछ रिलेटेड टॉपिक जो है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के आ जाएंगे, कुछ आपके न्यूक्लियर के आ जाएंगे, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ऐसा बीएससी के सिलेबस में ये चीजें मेंशन नहीं होती बेटा। तो सबसे पहले ही बात आ जाती है मैग्नेटो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है। तो एक्चुअली उन्होंने पूछा, उन्होंने जो हमें पहली ऑप्शन दी है दैट इज मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फैक्टर, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले बात करते हैं मैग्नेटो इलेक्ट्रिक फैक्टर, ये होता क्या है। इट इज, अगर किसी भी मटेरियल के बारे में अगर बात करें विच इज हैविंग कनेक्टिविटी बिटवीन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको मैग्नेटो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम दे दिया जाता है। मतलब अगर किसी के मटेरियल के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करने से उस अगर उसको मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है, उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो है हांस हो जाती हैं या डिक्रीज कर जाती हैं, तो वो पूरा जो मटेरियल है वो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट करता है। तो उसको अल्फा ऑफ एम ई के साथ लिखा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। सो अल्फा ऑफ एम ई क्या होता है बेटा, इट इज गिवन बाय द चेंज इन द वोल्टेज डिवाइडेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके साथ डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है जो थिकनेस है, मटेरियल की थिकनेस वगैरह कितनी है। तो यहाँ पे पैरामीटराइजेशन दी हुई है, ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो मैग्नेटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, यहाँ इसका जो फैक्टर है जो जिसको हम कॉफिशेंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास दे रखी है मैग्नेटो मैकेनिकल की। मैग्नेटो मैकेनिकल, ये भी हमें मैकेनिकल से वर्ड से ही पता चल जाता है कि इट मस्ट बी समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंट कंटेक्स्ट रादर देन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एबिलिटी मैग्नेटोस्टैटिक मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव मटेरियल हैज द फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलास्टिक एनर्जी। तो जो भी मटेरियल जिसमें एबिलिटी है, जो काम ये वाला काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है कि मैग्नेटिक एनर्जी को अगर वो इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और वाइस वर्सा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फैक्टर के, जिसको हम मैग्नेटो मैकेनिकल कपलिंग कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। तो मैग्नेटो मैकेनिकल कपलिंग कांस्टेंट जो है वो उसको के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट रिलेट्स मैग्नेटिक एनर्जी विद इलास्टिक एनर्जी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, जिसमें हमने क्या निकालना है बेटा,
कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे दूर दूर तक उसका कोई नाम निशान नहीं है। तो इसका जो कॉफिशिएंट है दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट इफेक्ट, तो इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो वहाँ पे दे रखी हैं, तो जो एक्सप्रेशन है वो दे रखा है। ठीक है जी। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है दैट इज गायरो इलेक्ट्रिक। गायरो इलेक्ट्रिक जो ऑप्शन है हमारे पास, गायरो इलेक्ट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको यहाँ से लिटरेचर ही देखने के लिए मिलता है, डायरेक्ट आपको एविडेंस कोई कॉफिशिएंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि अगर आपके पास गायरो इलेक्ट्रिक जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको अगर हम टेंसर फॉर्म में लिखें, तो टेंसर फॉर्म में अगर आप उसको लिखने की बात करोगे तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगर नॉन जीरो आते हैं तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, गायरो इलेक्ट्रिक मीडियम बोल दिया जाता है। इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन जो अगर डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो गायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल बोला जाता है, दैट इज ए टाइप ऑफ गायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल। सो गायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल हैज नॉन जीरो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन इट्स डायलेक्ट्रिक टेंसर। तो गायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल के बारे में अगर आपको कोई एमसीक्यू टाइप आ जाता है तो इसको यहीं से इंटरप्रेट कर दिया जाता है। जो ये वाला ऑप्शन है इसका भी हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक ही है दैट इज मैग्नेटोगायरिक। ठीक है जी। गायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से हो सकते हैं, जितने भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है विद स्पिन मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दे दिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैन बी गायरो इलेक्ट्रिक। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज मैग्नेटोगैरिक। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज गैरोमैग्नेटिक। तो लोग हमें अब सीधे सीधी बात कर लेते हैं, मैग्नेटोगैरिक और गैरोमैग्नेटिक दोनों एक ही नाम होता है। एक्चुअल में होता है मैग्नेटोगैरिक है। अगर आप सिंबॉलिकली देखें मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम की रेशियो है, तो इसको मैग्नेटोगैरिक बोलना चाहिए रादर देन गैरोमैग्नेटिक। तो बोलने का मिसस्पेल हो सकता है। सो जो चल रहा है उसी को कन्वेंशनली बुक टेक्स्ट बुक में राइट किया जाता है। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो मैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का क्या रिलेशन है, इन दोनों को रिलेट करने के लिए एक फैक्टर होता है दैट इज ई डिवाइडेड बाय 2m। अगर एंगुलर मोमेंटम का प्रॉपरली राइट करोगे तो ई एच बार बाय 2m का फैक्टर आ जाएगा, जिसको हम बोहर मैग्नेटॉन का नाम दे देते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम आर बोथ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे क्यों लिखा गया है, बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर रेलिवेंस है, इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्ट एमसीक्यू आपको आ सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कैन बी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इट कैन बी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। These are both important properties. Each of them, however, depends on the angular speed of rotation of the particle। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ऑन द अदर हैंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन। मतलब चाहे ये दोनों जो चीजें हैं वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन म्यू डिवाइडेड बाय एल जो है इट इज ए कांस्टेंट फैक्टर and tells us something about how the mass and energy are distributed। मतलब चार्ज टू मास रेशियो हमें बताता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। How the mass and energy are distributed, mass and charge are distributed within the particle। So also it can be measured with high precision than either the magnetic moment or एंगुलर मोमेंटम सेपरेटली। इसलिए हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं गायरो मैग्नेटिक और मैग्नेटोगायरिक रेशियो को। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ आप इसको मेजर कर सकते हो। जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक मूवमेंट भी फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो कांस्टेंट को मेजर करना आसान काम है, मास आप इजीली मेजर कर सकते हो और उसके साथ जो चार्ज है वो भी आप इजीली मेजर कर पाओगे, तो आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो रेशियोज को कंपेयर करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू मेजरिंग योर एक्चुअल क्वांटिटीज। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड मैग्नेटोगायरिक रेशियो और गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो दोनों ही यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाते हैं। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में मोस्टली गायरोमैग्नेटिक देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटोगायरिक भी ओके होता है बेटा। तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटोगायरिक रेशियो क्या बनेगा बेटा, इट विल बी चार्ज पर यूनिट मास, मतलब कूलम पर केजी। इसके जो एसआई यूनिट वगैरह यहाँ पे बनेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से थे, स्टार्टिंग में चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए मैग्नेटो इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, मैग्नेटो गायरो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, मैग्नेटो मैकेनिकल भी गलत है और गायरो इलेक्ट्रिकल भी
गलत है। चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए कि चारों का मतलब क्या-क्या है। हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू वगैरह में आपको देखने के लिए कुछ मिल जाए। तो चारों में से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है बेटा। यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चनिंग हो गई और उसी के साथ एक छोटा-सा आसान काम भी आपको यहाँ पे बेटा देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड ही खाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खाएगा। तो रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 27 इज गिवन बाय दिस मच। तो क्या होना चाहिए रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस जिसका एटॉमिक मास जो है 27 के बाद बराबर है। तो हमें मास नंबर दे दिया गया है 27, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस निकालना है। तो वेरी मच इजी टास्क, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3। ये कैसे आता है वो आप बीएससी की बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर स्फेरिकल बॉडी है तो स्फेरिकल बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो बेटा, जिसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर न्यूक्लियस से भरोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा बेटा, सारे का सारा जो वॉल्यूम है वो मास के बराबर उसके एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। तो वहां से इसका जो ये ए रेज टू पावर 1/3 वाला फैक्टर निकल के आ जाता है। तो ये चीज़ आपने ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पढ़ी होगी बीएससी में, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी होगी। तो आर इजिकल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3 स्टैंडर्ड फैक्टर है बेटा। आर नॉट हमारा कांस्टेंट होता है, इट इज गिवन बाय 1.2 फर्मी। फर्मी कितना होता है 10 रेज टू पावर -15 मीटर जो होता है वो फर्मी के बराबर होता है। तो 1 फर्मी जो है इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाए 1 फर्मी किसके बराबर है, इट इज 10 रेज टू पावर -15 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो आर विल बी इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15, बाकी सारी कैलकुलेशन है, इंटू 27 आ जाएगा जो मास नंबर है रेज टू पावर 1/3। उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 3.6 इंटू 10⁻15 मीटर निकल के आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है बेटा, सॉरी, हमारे पास बेटा ऑप्शन दे रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते रहेंगे बेटा। बी इन टच, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।